Hi, this is Alok and welcome to a very special episode of Tech This Week, जहाँ we talk about news from the tech world, news and information that will affect you as a person. सबसे पहले YouTube monetization के नए रूल्स आ चुके हैं and creators को बड़ा चैलेंज हो सकता है. Apple Pay is soon coming to India. अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो क्या आपको चार्जेस लगने वाले हैं? iOS 27 एप्पल आईफोन का नया OS अगले महीने आने वाला है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ disappearing phones under 10,000 rupees. So let's start our news show, Tech This Week. This is Alok. अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए शायद चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं. वो क्यों? बिकॉज 1 Feb 2027 से रूल्स चेंज होने वाले हैं. अब तक रूल ये है और रहेंगे टिल 1 Feb 2027 कि अगर आपको चैनल आपको पैसे कमाने हैं तो लॉन्ग वीडियो में आपके 4000 व्यूज होने चाहिए, 4000 आवर्स, और शॉर्ट्स में आपके होने चाहिए 10 मिलियन फॉर द लास्ट 90 डेज. ये अब तक रूल है, विच इज इजी. बट 1 Feb के बाद में क्या होगा? 1 Feb के बाद में होगा कि लॉन्ग वीडियो में आपको हो जाएंगे 8000 व्यूज और शॉर्ट्स में हो जाएंगे 20 मिलियन व्यूज फॉर द लास्ट 90 डेज. ये नया चैलेंज है. पर इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आपके शॉर्ट्स में व्यू 20 मिलियन से कम हुए पिछले 90 दिन में तो आपको शायद पैसा नहीं मिलेगा शॉर्ट्स का. अगर आपको 15 मिलियन हुए, 16 मिलियन हुए तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा. लॉन्ग वीडियो को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट्स से पैसा कमाने के लिए आपको 20 मिलियन पार करना ही पड़ेगा. ये नए रूल्स हैं फॉर एवरीबडी. सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस. और मुझे ऐसा लगता है कि इस भागम दौड़ में पैसे कमाने की दौड़ में चैलेंजेस तो बढ़ने वाले हैं. प्लस मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ शॉर्ट्स से अपना पैसा कमाते थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. बिकॉज मान लो आपने 20 मिलियन नहीं आपने क्रॉस किया आपने 90 दिन में, आपने 19, 15, 19.5 भी क्रॉस कर लिया तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे. तो सारी मेहनत गवा हो जाएगी. इसके 2 दिन इफेक्ट होने वाले हैं. वो ये कि जो बंदे यूट्यूब को लेके इतना सीरियस नहीं है, जो पार्ट टाइम फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है, वो शायद विलुप्त हो जाए. उनको पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे. दूसरा, जो सीरियस है यूट्यूब को लेके, जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, उसके वगैरह मिक्स काम करते, उनके लिए शायद गुड न्यूज होने वाली है. बिकॉज वो अगर सीरियस है तो वो टिके रहेंगे, उनके व्यूज बढ़ेंगे एंड दे कैन इजीली क्रॉस 20 मिलियन इन 90 डेज फॉर शॉर्ट्स एंड 8000 वो तो वैसे भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. ये बड़ा बदलाव है. और मुझे लगता है कि यूट्यूब को लगता है, ऐसा नहीं कि दे आर ट्राइंग टू डिस्करेज न्यू यूट्यूबर्स. मुझे ऐसा अनुमान है कि यूट्यूब को पता है कि अगले साल 2-3 साल में व्यूज बढ़ने वाले हैं यूट्यूब में. एंड बिकॉज बढ़ने वाले हैं तो उन्होंने ये स्कोप ऊपर बढ़ा दिया है, लेवल बढ़ा दिया है, ऊपर कर दिया है फॉर टू गेट न्यू यूट्यूबर्स टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब. अब देखते हैं कि ये चैलेंज कैसा आगे बढ़ता है, यूट्यूब कम्युनिटी कैसे इसको लेती है और इसका इफेक्ट कैसे होता है ऑन व्यूइंग. ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि लोग कैसे देखते हैं इसको. तो अगले साल बाय दिस टाइम आई थिंक विल हैव अ क्लैरिटी कि कौन प्लेयर्स रहे, नॉन सीरियस रहे कि नहीं, और सीरियस प्लेयर को कितना बड़ा हुआ मुनाफा हुआ. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी फन टू वॉच कि क्या होता है. सो we will definitely let you know about what's happening on this front. Thank you so much. Apple Pay coming soon to India. भाई साहब, ये एप्पल पे क्या है? वेल, एप्पल पे एक सर्विस है आईफोन में जिसमें आप अपने कार्ड का डिटेल डाल दें, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डाल दें तो आप पेमेंट आईफोन टच करके कर सकते हैं. आपको बार बार कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है. ये सर्विस शुरू हुई थी अमेरिका में 2014 में और वहां पे काफी हिट है वहां पे. लेकिन हमारे पास तो भैया हमारे देश का खुद का पैदा किया हुआ यूपीआई पेमेंट है. और नॉट ओनली दैट, आज तो हम हमारे एप्स में क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, लाइक NFC. तो भैया मुझे लगता है कि एप्पल पे को आते आते बहुत देर हो चुकी है. यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट हम कहाँ आगे निकल गए हैं यूपीआई के थ्रू. बट फिर भी मुझे लगता है कि एप्पल पे जो एक एलीट क्लास है
जिनके पास बहुत सारे कार्स है, वो डेफिनेटली यूज करेंगे एप्पल पे, बिकॉज वो अच्छी सर्विस है। एंड वन ऑफ द गुड रीजंस वाई हमारे पास हमारे देश का होम ग्रोन यूपीआई है, बिकॉज बहुत जगह पे, बहुत जैसे रशिया में एप्पल पे बहुत फेमस था, एंड देर आर चांसेस कि अमेरिकन गवर्नमेंट एप्पल सर्विस में बंद कर देगी एज पार्ट ऑफ वॉर कर रहे हैं यूक्रेन से। सो एज पार्ट ऑफ दैट दे कैन विड्रॉ द एप्पल सर्विसेज, इसलिए उनको उस वक्त रशिया में तकलीफ हुई थी। बट हमारा होम ग्रोन काफ़ी स्ट्रांग है यूपीआई, और अगर एप्पल पे आता है तो विल यूज इट, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नहीं रहेगा तो हमारा काम नहीं अटकेगा। ये अच्छी बात है हमारे लिए। वेल, लेट्स सी एप्पल पे कब आता है, कैसे आता है। वो जब आएगा तो आई विल बी देयर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट इन टेक दिस वीक। यूपीआई से पेमेंट करने पर क्या आपको चार्जेस लग सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो यूपीआई पे चार्जेस लगाने का बिल लोकसभा में क्लियर हो चुका है। अब आरबीआई बैंक्स आपको चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि एज अ कंज्यूमर आपको चार्जेस नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीपल टू पीपल पैसा ट्रांसफर करते हैं यूजिंग यूपीआई तो उसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर आप दुकानदार को पैसा देते हैं कुछ चीज खरीदने के लिए, उसमें भी अगर आपके चार्जेस 2000 के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर आपको लग सकता है शायद 5 रुपया 8 रुपया। और वो जो 5 रुपया 8 रुपया है वो आपको पे नहीं करना है। आप तो 2000 पे करोगे, 5000 पे करोगे, जो भी पेमेंट करना है करोगे, वो चार्जेस मर्चेंट देगा, दुकानदार देगा सरकार को। अब जैसे मेरी वेबसाइट है रियल फ्लावर्स की, उसमें भी जब मुझे ऑनलाइन पैसा आता है तो पैसा कट के आता है, 2% जो क्रेडिट कार्ड कंपनी काटती है। दैट्स ओके, बिकॉज इट्स अ कन्वीनियंस फॉर द कंज्यूमर, फॉर द कस्टमर। बट मुझे लगता है कि हमें ये जो यूपीआई का हमने जो इकोसिस्टम तैयार किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि एप्पल पे इज गोइंग कम टू इंडिया। अब वो आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारा काम चल रहा है, बिकॉज ये यूपीआई इज इंडियन ग्रोन इकोसिस्टम, पेमेंट सिस्टम। तो मुझे लगता है कि इसका हमने पेमेंट करना चाहिए, चाहे मर्चेंट करे या कोई और करे, बिकॉज अब तक सरकार इसको सब्सिडाइज कर रही थी टू मेक इट मोर फेमस, मेक इट मोर यूजेबल, और हम इसके आदी हो चुके हैं और बहुत कन्वीनियंट है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि बिकॉज ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है पूरा डिजिटल का, इसमें बैंक्स आती है, एप्स आते हैं, पेमेंट एप्स आते हैं, पेटीएम, गूगल पे जैसे, जीपे जैसे, उनको भी तो अपने सर्वर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। और इतना कन्वीनियंस है। मैं पिछले महीने टूर पे निकल गया था, तो हम लोग, मैं और मेरे दोस्तों टूर पे निकले, हमने कहीं भी कैश दिया ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ घूम रहे थे हम लोग, एवरीथिंग वाज यूपीआई। इसकी कन्वीनियंस बहुत है। और ऐसा स्टडी किया गया है कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो पेमेंट होती है यूपीआई में, वो 2000 से कम होती है। लोग नॉर्मल चाय पी लेते हैं, सैंडविच खा लेते हैं, हल्का फुल्का खा लेते हैं, तो 2000 तक बिल कभी जाता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहले तो किसी भी सूरत में, चाहे आप दोस्तों को पैसा दो या किसी मर्चेंट को पैसा दो, दुकानदार को पैसा दो, एज अ कंज्यूमर आपको पैसा नहीं देना है, विच इज गुड न्यूज़। एंड आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट यूपीआई इन अ बिग वे, बिकॉज ये होम ग्रोन है और बड़ा देसी है ये। और इसके बाद अभी तक कुछ इसके बारे में डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ही डिसाइड होगा, यू विल कम टू नो ऑन टेक दिस वीक। एप्पल पगलूज के लिए, आईफोन पगलूज के लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये। उनके दुनिया में तो ये धमाका चलते रहता है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर साल आईफोन का नया ओएस आता है। इस साल उसका नाम है iOS 27, बिकॉज 2027 में इसको लॉन्च करेंगे, आने वाला है वो। अब इसमें iOS में सबसे बड़ी बात यह है कि AI सीरी का बहुत बड़ा यूजेज आने वाला है। जहां तक मैंने वीडियोस देखे हैं, उसके अल्फा के iOS के बीटा 5 आ चुका है और बहुत क्लोज है, बिकॉज सितंबर 2nd वीक में अमूमन लोगों को डाउनलोड करने का मौका मिलता है। और जहां तक वीडियोस देखे हैं मैंने, इसके जहां तक पढ़ा है, देखा है, सुना है, इसमें AI का बहुत बड़ा यूजेज होने वाला है। 2 साल 3 साल पहले जब पहली बार AI
बताया गया था आई थिंक आईफोन 15 में जब पहली बार एप्पल ने अपना एआई सिस्टम बताया, तो ऐसा बताया था कि भैया क्या धुरंधर है ये कर देगा, वो कर देगा। आप जस्ट कहिए कि मेरी मदर कब आने वाली है फ्लाइट से, तो आपको फ्लाइट डिटेल्स बता देगा, सब इन्फॉर्मेशन खींच के आपको दे देगा प्राइवेसी के तहत। लेकिन हुआ ये कि 3 साल वो काम किया ही नहीं, हवा हो गया, उसका जो भी था सब पानी पानी हो गया। इस बार जहां तक मुझे लगता है कि iOS 27 में बहुत प्रोमिसेस है। जो भी वीडियोस मैंने देखा है, जो भी लेख मैंने पढ़ा है, इट इज आई थिंक कमिंग आउट गुड एंड आई कांट वेट फॉर इट टू एक्चुअली हैपन, बिकॉज अगले महीने सितंबर में जब नया आईफोन 18 लॉन्च होगा, तो उस दिन उस शाम को हम iOS पुराने फोन में 27 हम अपलोड कर सकते हैं। उस वक्त मालूम पड़ेगा दूध का दूध पानी का पानी, बिकॉज एआई का जो चैलेंजेस है बहुत विचित्र है। बिकॉज एक तरफ तो आपको एआई बेचना है लोगों को, उनके सर पर डालना है, कुछ करने के लिए है नहीं। अभी अब किसी भी फोन में आप कैमरा अच्छा हो गया है, हर साल कैमरा अच्छा होता है, हर साल स्क्रीन अच्छा दिखने लगता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब नया क्या बेचें, तो नया बेचने के लिए आ गया एआई, और एआई से डेफिनेटली अच्छा यूजेज बढ़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने अभी मेरे फोन में जो एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स है, उसमें भी काफी हद तक एआई यूज किया है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आई थिंक आई कांट वेट टू एक्चुअली सी जो 3 साल पहले हमें प्रॉमिस किया था एप्पल ने कि ये तोड़फोड़ कर देगा, धुरंधर है, अभी हमें मालूम पड़ गया कैसा है। तो आई कांट वेट टू गेट माई हैंड्स ऑन iOS 27 जब अगले महीने आने वाला है, और आने के बाद कैसा लगता है, क्या फील हो रहा है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन टेक दिस वीक। आप पिछली बार फोन लेने बाहर कब गए थे? और अगर गए थे तो आपको शायद पता चला होगा कि भैया फोन तो कितने महंगे हो चुके हैं। 5G आने के बाद बाय डिफॉल्ट फोन का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है 15-17 हजार मिनिमम। अब मुझे याद है कि 3 साल पहले, 2 साल पहले मैं एक ऑर्डिनरी फोन लेने गया था एंड्रॉइड का, मेरे रेगुलर यूज के लिए, जैसे सेकंड फोन, तो मुझे 8,000 में 9,000 में आ गया था सैमसंग का एंट्री मॉडल, जो मुझे 5G नहीं, मुझे 4G चाहिए था, जो 8,000-9,000 में आ गया था। अब मैं जाऊं, जो मेरा दोस्त गया था जबलपुर में, वो गया तो देखा कि भैया सब फोन तो 5G हो चुके हैं, और कम से कम 15-16 के नीचे फोन नहीं है, 15-16 भी एंट्री लेवल वाले हैं। अगर आपको अच्छे फोन चाहिए तो वो 25-30 के ऊपर ही जाएंगे, जहाँ पे कैमरा डिसेंट हो, फीचर्स अच्छे हों वगैरह वगैरह। तो ये शो थोड़ा सा जो फोन को लेके तकलीफ है वो है, बिकॉज ईरान वॉर के बाद में, लॉजिस्टिक मेहम होने के बाद में, तकलीफ होने के बाद में हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। हार्ड ड्राइव के भाव बढ़ गए हैं, फोन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसके भाव बढ़ चुके हैं। तो ये बढ़ते 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 बाय डिफॉल्ट सब प्राइसेस राइज हो चुके हैं। तो एक जमाना था जब हम 10,000 के नीचे मैंने खरीदे हैं कितने अच्छे फोन, 8,000 में, 9,000 में, अच्छे फीचर्स के साथ में, वो अब दिखना खत्म हो गया है। और बड़ा झटका आने वाला है जब अगले महीने एप्पल का आईफोन 18 आएगा। सुनने में आ रहा है कि उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। नॉर्मल जो आप 1.5 लाख में जो आपका नया फोन मिलता है प्रो मैक्स, जो सस्ते में मिलता है आपका, जो 65-70 में, उसके भाव बढ़ने वाले हैं 25-30% तक। अब ब्लेम इट ऑन इराक वॉर, ब्लेम इट ऑन एआई, ब्लेम इट ऑन एनीबडी। दिक्कत ये होती, ब्लेम इट ऑन 5G, दिक्कत ये होती है कि खर्चा अल्टीमेटली कंज्यूमर पे आता है। हमें एआई चाहिए ना चाहिए, हमें कोई पूछेगा ही नहीं, पर जेमिनी आपको देंगे, एआई आपको देंगे, सर पे खूंस के देंगे। वेल, ऐसा है तो है, क्या करें। लेकिन सच तो ये है कि आप मार्केट में जाओ, अभी तक आपको शायद सस्ते फोन मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में, स्पेशली अगले साल से 6 महीने बाद, आपको जो एक सपना था 10,000 के नीचे फोन ले लेता हूं मैं, मुश्किल हो जाएगा। 15, 16, 17 के ऊपर ही आने वाले हैं। वो भी एंट्री फोन आएंगे जो बेसिक फीचर रहेंगे, अच्छे वाले तो मतलब 55, 30, 35, 40 के ऊपर जाने वाले हैं। ये कठिनाई है नई टेक वर्ल्ड में, नए एआई को लेके। अब कैसा काम करेगा, क्या करेगा, विल कम टू नो, बट लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस शो। ये नया शो है मेरा,
टेक दिस वीक, जिसमें हर हफ्ते मैं टेक वर्ल्ड की 5 बड़ी चीजें बताने वाला हूं जो आपको अफेक्ट कर सकती है, विल अफेक्ट यू। ये पहला एपिसोड था तो शायद इतना परिपक्व, इतना शायद फुल ऑन नहीं था, लेकिन अगले हफ्ते से मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसको अच्छा बनाऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई ट्राई टू विजिट टेक वर्ल्ड, बिकॉज अब तक मैं एंटरटेनमेंट कर रहा था, मैं आई वॉज गोइंग आउट टू कवर टू प्रीव्यूज, प्रीमियर्स, रेड कार्पेट्स वगैरह वगैरह। अब नया भी मैंने शुरू किया टेक वर्ल्ड में। मुझे लगता है कि टेक वर्ल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक टेक, मैं टेक के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे बोलना आसान है टेक के बारे में, अच्छा भी लगता है बोलना। तो जो मैं पढ़ता था, सुनता था, समझता था, वो इस शो के जरिए मैं आपके सामने परोसने वाला हूँ। So I hope you liked my first episode. Do let me know what changes you think or what content you want to see. More importantly, this is Alok and you're watching the Tech World. Jai Hind, Jai Maharashtra, India's God bless Bharat.